अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री पे त्रिकोणीयाती निस्बतों की कीमतें मालूम करेंगे और इसके साथ साथ हम एक मिसाल को भी हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री की त्रिकोणीयाती निस्बतों की कीमतें मालूम करना। चूँकि हम 0 डिग्री और 90 डिग्री पर पिछले लेक्चर में हम पहले से ही त्रिकोणीयाती निस्बतों की कीमतें मालूम कर चुके हैं, तो आज हम इसका आगाज़ करेंगे नंबर 3 जो कि है 180 डिग्री से। तो जब हमारे पास जो ज़ाविया है, जब ज़ाविया थीटा 180 के बराबर होगा तो फिर हमारे पास हम देखेंगे कि त्रिकोणीयाती निस्बतों की क्या कीमतें निकलती हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक शक्ल बनाते हैं और उसकी मदद से जो है वो हम त्रिकोणीयाती निस्बतों की कीमतें निकालेंगे। तो इस शक्ल में अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास जो ज़ाविया है, ज़ाविया 180 दर्जे का ज़ाविया बन रहा है और इस ज़ाविये का जो इख्तितामी बाजू है, इसके अगर इख्तितामी बाजू की बात करें तो वो हमारे पास मनफी x महवर पर बन रहा है। तो इस जगह पे हमारे पास जो नुक्ता है वो नफ़ी 1,0 होगा। चूँकि यहाँ पे हमारे पास इस तरफ x महवर में x की जो कीमतें हैं वो मनफी होती हैं, तो ये हमारे पास मनफी 1 बनेगा और यहाँ पे y की कीमत 0 होगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास x की कीमत नफ़ी 1 है और y की कीमत 0 के बराबर है। तो इन दोनों की कीमतों की मदद से जो है वो सबसे पहले हम r की कीमत निकालते हैं और उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। r बराबर है जज़र में x की क़ुव्वत 2 जमा y की क़ुव्वत 2। तो यहाँ पे हम x और y की कीमत लिखते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। r बराबर है जज़र में नफ़ी 1 का मुरब्बा जमा 0 का मुरब्बा। इसको हल करने से हमारे पास r की कीमत आएगी जमा का 1। तो ये हमने r की कीमत निकाल ली और अब जो है वो हम बाकी की जो त्रिकोणीयाती निस्बतें हैं उनकी कीमतें निकालते हैं। तो सबसे पहले हम साइन 180 डिग्री की कीमत निकालेंगे और इसका फार्मूला है y बटा x। तो यहाँ पे हम y और x की कीमतों को लिखते हैं, 0 और 1 है तो हमारे पास साइन 180 डिग्री की कीमत बनेगी 0। इसके बाद अगर हम देखें कोसिकेंट 180 डिग्री और कोसिकेंट चूँकि साइन का जो माकूस है तो इसका फार्मूला हमारे पास बनेगा r बटा y और r और y की हम कीमतों को लिखते हैं। r की कीमत 1 और y की कीमत 0 है। तो 1 बटा 0 जो है वो हमारे पास नाकाबिले तारीफ़ होता है और इसको हम इन्फिनिटी के साथ लिखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कॉज 180 डिग्री। कॉज 180 डिग्री की कीमत निकालेंगे और कॉज का फार्मूला होता है कायदा बटा वितर के, जो कि बनेगा x बटा r के। तो यहाँ पे हम x और r की कीमतें लिखेंगे। x की कीमत हमारे पास है नफ़ी 1 के और इसी तरह से r की कीमत है 1। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो कॉज 180 डिग्री है उसकी कीमत आ गई नफ़ी 1। इसके बाद हम कॉज का जो माकूस है सीकेंट, उसकी कीमत निकालेंगे, सीकेंट 180 डिग्री की, और इसका फार्मूला होगा कॉस का माकूस जो कि बनेगा r बटा x। तो यहाँ पे r और x की कीमतें लगाएंगे। r की कीमत है 1 और x की कीमत है नफ़ी 1। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सीकेंट 180 डिग्री है उसकी कीमत बनी नफ़ी 1। इसके बाद हम देखते हैं टेंजेंट 180 डिग्री की कीमत। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है अमूद बटा कायदा। तो ये हमारे पास बनेगा y बटा x। y की कीमत है 0 और x की कीमत है नफ़ी 1। तो इन कीमतों को लिखने पे हमारे पास टेंजेंट 180 डिग्री की कीमत बनी 0। आखिर पे हम टेंजेंट का जो माकूस है उसकी कीमत निकालेंगे। टेंजेंट 180 डिग्री, तो इसकी कीमत हमारे पास बनेगी x बटा y और x की कीमत नफ़ी 1 है और y की कीमत है 0। तो ये हमारे पास बनेगा, चूँकि यहाँ पे हमारे पास इस निस्बत के नीचे 0 है तो नीचे 0 होने की वजह से ये नाकाबिले तारीफ़ है। तो इसका मतलब है इसको हम इन्फिनिटी के साथ
लिखेंगे। तो ये हमने जो त्रिकोणीयाती निस्बतें थी उनकी 180 डिग्री पे कीमतें मालूम कर ली। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जब हमारे पास ज़ाविया 270 डिग्री होगा तो उस पे हमारे पास इनकी क्या कीमतें निकलेंगी। जब 270 डिग्री का ज़ाविया होगा, जब थीटा बराबर है 270 डिग्री और नुक्ता जो है वो P 0 नफ़ी 1, Y जो मनफी महवर है Y मनफी महवर पर हो या ज़ाविया 270 डिग्री के इख्तितामी बाजू पर हो। तो अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ज़ाविया 270 डिग्री है तो 270 डिग्री पे हमारे पास ज़ाविया होने पर जो त्रिकोणीयाती निस्बतें हैं उनकी क्या कीमतें निकलेगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास इस जगह से चूँकि ज़ाविये का आगाज़ हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास ये 270 डिग्री बनता है। तो इस जगह पे हमारे पास जो नुक्ता P है, नुक्ता P की कीमत बनेगी 0, नफ़ी 1। तो यहाँ पे अगर हम x की कीमत की बात करें तो x की कीमत 0 है और जो y है y की कीमत है मनफी 1। तो हम इसकी कीमत सबसे पहले r की कीमत निकालेंगे और r की कीमत निकालने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। r बराबर है जज़र में x की क़ुव्वत 2 जमा y की क़ुव्वत 2। तो यहाँ पे इसमें कीमतें दर्ज करने पे हमारे पास जो r बनेगा वो 0 का मुरब्बा जमा नफ़ी 1 का मुरब्बा। तो इसको हल करने से हमारे पास r की कीमत आ गई 1 के बराबर। इसके बाद हम 270 डिग्री पे साइन, कॉज और टैन और इनके माकूस की कीमतें निकालते हैं। तो सबसे पहले हम साइन 270 डिग्री की कीमत निकालेंगे और अगर हम देखें साइन का जो फार्मूला होता है वो होता है अमूद बटा वितर। तो ये हमारे पास बनेगा y बटा r के। तो यहाँ पे हम y और r की कीमतें लिखेंगे। y की कीमत है नफ़ी 1 और इसी तरह से r की कीमत है 1। इनको हल करने से हमारे पास साइन 270 डिग्री की कीमत बनी नफ़ी 1 के बराबर। इसके बाद हम इसके माकूस की कीमत निकालेंगे और साइन का जो माकूस है वो है कोसिकेंट 270 डिग्री। तो इसका फार्मूला बनेगा r बटा y। तो यहाँ पे हम r और y की कीमतें लिखते हैं। r की कीमत है 1 और y की कीमत है नफ़ी 1। इनको तकसीम करने से हमारे पास कोसिकेंट 270 की कीमत निकली नफ़ी 1। इसके बाद हम कॉस की कीमत को देखते हैं। कॉस 270 डिग्री, कॉस का फार्मूला होता है कायदा बटा वितर जो कि x बटा r के बराबर बनेगा। तो यहाँ पे हम x और r की कीमतें लिखेंगे। x की कीमत अगर हम देखें तो वो 0 के बराबर है और r की कीमत जो है वो 1 के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉस 270 डिग्री है उसकी कीमत आ गई 0। इसके बाद हम सीकेंट 270 डिग्री की कीमत को देखते हैं। तो ये हमारे पास माकूस है कॉस की वैल्यू का, तो ये बनेगा r बटा x के। तो यहाँ पे हम r और x की कीमतों को लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 बटा 0 और इसके चूँकि नीचे 0 है तो 0 होने का मतलब है कि ये इन्फिनिटी के बराबर है या ये नाकाबिले तारीफ़ है। तो आखिर पे हम टेंजेंट की कीमत निकालेंगे। टेंजेंट 270 डिग्री। तो टेंजेंट का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है अमूद बटा कायदा। तो ये हमारे पास बनेगा y बटा x के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम y की कीमत की बात करें तो ये हमारे पास है मनफी 1 और x की कीमत है 0। इसके नीचे भी चूँकि 0 है तो इसका मतलब है ये भी नाकाबिले तारीफ़ है या इसको भी हम इन्फिनिटी के बराबर लिखेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी इन्फिनिटी। आखिर पे हम देखते हैं कॉट 270 डिग्री। तो ये माकूस है टैन की कीमत का, तो ये हमारे पास बनेगा x बटा y के बराबर। x की कीमत 0 है और y की कीमत है नफ़ी 1। तो ये हमारे पास बनेगा 0 के बराबर। तो ये हमने 270 डिग्री पर जो हमारी त्रिकोणीयाती निस्बतें थी उनकी कीमतें मालूम कर लीं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो ज़ाविया है अगर वो 360 डिग्री का हो तो फिर इन त्रिकोणीयाती निस्बतों की क्या कीमतें निकलेंगी।
जब थीटा बराबर है 360 डिग्री के हो तो जो नुक्ता पी ए कॉमा सिफर है एक दफ़ा फिर से एक्स महवर पर होगा। तो जैसा कि जब हमने 0 डिग्री पर कीमतें मालूम की थी तो उस पर हमने देखा था कि हमारे पास यहाँ पे एक्स महवर है और इस जगह पे हमारे पास नुक्ता 1,0 था। तो चूँकि यहाँ पे 0 डिग्री है और वापस इसी जगह पे 360 डिग्री होता है, तो इसका मतलब हुआ कि जब हमारे पास ज़ाविया 360 डिग्री का होगा तो नुक्ता फिर से एक्स महवर के ऊपर होगा। तो इसका मतलब है कि 0 डिग्री पर या 360 डिग्री पर जो कीमतें हैं वो एक जैसी कीमतें ही होंगी। तो हमने जो 0 डिग्री की कीमतें निकाली थी उसी की मदद से जो है वो हम 360 दर्जे पे भी कीमतें निकालेंगे। तो सबसे पहले हम साइन 360 दर्जे की कीमत को देखें तो ये साइन 0 की कीमत ही बनेगी जो कि 0 के बराबर थी। इसके बाद इसका जो माकूस है कोसिकेंट 360 दर्जे की कीमत हमारे पास जो है वो साइन की कीमत का माकूस बनेगी और ये हमारे पास बनेगा 1/0 के बराबर और 1/0 जो है वो नाकाबिले तारीफ़ है जिसको हम इन्फिनिटी लिखते हैं। इसके बाद हम कॉस की कीमत को देखते हैं। कॉस 360 तो ये बनेगी कॉस 0 दर्जे के बराबर और कॉस 0 जो था वो 1 के बराबर है। इसी तरह से इसका जो माकूस है सीकेंट 360 और इसकी कीमत बनेगी कॉस की कीमत का माकूस जो कि 1 ही बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं टैन 360 जो कि टैन 0 के बराबर ही है और टैन 0 की कीमत हमारे पास थी 0। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो टैन 360 डिग्री है उसकी कीमत आ गई 0। इसके बाद अगर हम देखें तो टैन का जो माकूस है वो है कॉट 360 डिग्री। इसकी कीमत जो है वो टैन की कीमत का माकूस बनेगा। तो ये हमारे पास बनेगा 1/0 और 1/0 नाकाबिले तारीफ़ है। तो ये हमने 0 डिग्री की मदद से जो 360 डिग्री है उस पर अपनी त्रिकोणीयाती निस्बतों की कीमतें मालूम कर लीं। तो इसके बाद हम एक मिसाल को देखते हैं। तो मिसाल है हमारे पास जदूल या कैलकुलेटर इस्तेमाल किए बग़ैर दर्ज झेल की कीमत मालूम कीजिए और इसमें हमारे पास जुज़ नंबर 1 है कॉस 540 डिग्री, जुज़ नंबर 2 है साइन 315 डिग्री और जुज़ नंबर 3 है सीकेंट नफ़ी 300 डिग्री। तो हम सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं पहले जुज़ से जो कि है कॉस 540 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो ज़ाविया 540 डिग्री है 540 डिग्री को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 360 डिग्री जमा 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों ज़ावियों का जो मजमूआ है वो 580 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 360 डिग्री है 360 डिग्री को हम पाई की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो पाई की शक्ल में ये बनेगा चूँकि 360 डिग्री जो है ये बराबर होता है 2 पाई रेडियन के, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2 पाई और चूँकि यहाँ पे इसकी जो मेयारी शक्ल थी उसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से था 2 के पाई जमा थीटा, तो ये हमारे पास थीटा के बराबर होता है। तो ये एक बड़ा अहम रिज़ल्ट है जिसको हम याद रखेंगे इस मिसाल के लिए भी और जब हम सवालों को हल करेंगे तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 1 है ये के की कीमत है और ये चक्रों को ज़ाहिर करता है। तो इसका मतलब है कि 360 डिग्री एक मुकम्मल चक्कर होता है जमा 180 डिग्री। इसके बाद इसके साथ हम कॉस को अगर लिखें तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कॉस 540 डिग्री बराबर है कॉस 2 पाई रेडियन जमा पाई रेडियन, चूँकि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। और जैसा कि इसी लेक्चर में हमने देखा कि जो 180 डिग्री या पाई रेडियन है इसके जो कॉस की कीमत है वो नफ़ी 1 होती है। तो कॉस पाई या कॉस 180 डिग्री की कीमत आ गई नफ़ी 1। इसके बाद हम दूसरा जुज़ देखते हैं और दूसरा जुज़ हमारे पास है सीकेंट 315 डिग्री। तो सबसे पहले हमारे पास जो 315 डिग्री है इसको
360 की शक्ल में लिखें तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 360 डिग्री नफ़ी 45 डिग्री। चूँकि 360 में से अगर हम 45 को नफ़ी करते हैं तो वो हमारे पास 315 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो 360 डिग्री है इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन, और इसी तरह से जो हमारे पास 45 डिग्री है 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बटा 4 रेडियन। तो इसका मतलब है कि हम इसकी कीमत निकालेंगे नफ़ी पाई बटा 4 रेडियन पे। तो ये हमारे पास बराबर होगा, तो हमारे पास जो दूसरा जुज़ है, दूसरा जुज़ हमारे पास है साइन 315 डिग्री। तो सबसे पहले हमारे पास जो 315 डिग्री है इसको अगर हम 360 डिग्री की शक्ल में लिखना चाहें तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री नफ़ी 45। चूँकि 360 में से अगर हम 45 को नफ़ी करते हैं तो वो हमारे पास 315 बनता है। इसके बाद हमारे पास जो 360 डिग्री है इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन, और इसी तरह से जो 45 डिग्री है 45 डिग्री को हम लिखेंगे पाई बटा 4। तो इसको यहाँ से अगर हम मज़ीद हल करें तो ये हमारे पास नफ़ी साइन नफ़ी पाई बटा 4 रेडियन के बराबर होगा। तो इसको यहाँ से हम मज़ीद हल करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें साइन के ज़ाविये के साथ अगर माइनस का निशान हो तो ये माइनस का निशान जो है वो इसके शुरू में आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास बराबर होगा नफ़ी साइन पाई बटा 4 रेडियन के। तो इसके बाद अगर हम देखें तो 45 डिग्री पे हमारे पास साइन की जो कीमत है वो होती है 1 बटा जज़र में 2, और इसके साथ चूँकि नफ़ी का निशान भी है तो ये बनेगा नफ़ी 1 बटा जज़र में 2। तो ये हमने साइन 315 डिग्री की कीमत मालूम कर ली। और तीसरे नंबर पे हमारे पास है सीकेंट नफ़ी 300 डिग्री। तो इसकी हम कीमत निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो नफ़ी 300 डिग्री है, नफ़ी 300 डिग्री को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं नफ़ी 360 डिग्री जमा 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास जो नफ़ी 360 डिग्री है इसको अगर हम रेडियन की शक्ल में लिखना चाहें तो ये हमारे पास बनेगा 2, और यहाँ पे के की कीमत हमारे पास बनेगी नफ़ी 1 ज़रब पाई। तो ये हमारे पास नफ़ी 2 पाई रेडियन जमा 60 डिग्री है। तो इसको यहाँ पे मैंने शक्ल की मदद से भी बना के दिखाया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो नफ़ी 300 डिग्री है और यहाँ पे ये जो 60 डिग्री का ज़ाविया हमने बनाया है, इन दोनों का जो इख्तितामी बाजू है वो एक ही है, इसलिए इन दोनों की 60 डिग्री पे या नफ़ी 300 डिग्री पे इन कीमतें जो हैं वो एक जैसी ही होंगी। तो इसका मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट 60 डिग्री, और सीकेंट चूँकि कॉस का माकूस होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 की कीमत हमारे पास होती है 1 बटा 2 के बराबर। तो 1 बटा 2 का हम माकूस लेंगे तो ये हमारे पास बनेगी 2। तो ये हमने आखिर पे सीकेंट नफ़ी 300 डिग्री की कीमत भी मालूम कर ली। आज के लेक्चर में हमने 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री पे त्रिकोणीयाती निस्बतों की कीमतें मालूम की। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।